नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हर त्यौहार, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी चीज़ का मुहूर्त दो दो दिन आता है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और उन्हें लगता है पता नहीं ये क्या चक्कर है। तो डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहूँगा ये क्या चक्कर है कि दो दो दिन जो है फेस्टिवल आते हैं, राखी 2 दिन, अरे इस समय आ रहा है उस समय आ रहा है, लोग बड़े कंफ्यूज से जाते हैं। क्या वजह होती है इसकी? कुछ समय से इस प्रकार की भ्रांतियां बढ़ गई है। एक तो हमें ये समझना होगा, स्वीकार भी करना होगा कि हमारे पर्व हमारे पंचांग, हमारी तिथियों के अनुसार निश्चित होते हैं। तो वो 2 दिन नहीं होता है, बल्कि एक ही दिन होता है। कोई भी पर्व यदि अमावस्या को करना है तो वो अमावस्या और जो काल निर्धारण होगा उसी दिन होता है। वो अलग बात है कि अंग्रेजी तिथि के अनुसार वो तिथि या वो नक्षत्र या वो पर्व 2 दिन में बैठ रहा है। अच्छा। एक साधारण बात तो ये है कि पर्व एक ही दिन है, अंग्रेजी तिथि के अनुसार वो 2 भागों में बंट जाता है। समझ गया। लेकिन फिर भी कुछ समय से, चाहे आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग कहें या फिर व्यक्ति की अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा कहें, अन्य कोई भी कारण आप इस प्रकार के ले सकते हैं, किसी भी साधारण बात को जो कि शास्त्र सम्मति से सिद्ध है उसको भी विवादित बना करके इस प्रकार से प्रचारित किया जाता है कुछ वर्षों से, जिससे कि जनमानस, साधारण जनमानस उसके विषय में सोचे, बात करे, और विशेष रूप से उन मनुष्यों के विषय में जो कि ऐसी बात फैला रहे हैं। हम यदि बात करें किसी भी पर्व के 2 दिन मनाने की, ये भ्रांति क्यों उत्पन्न होती है कि 2 दिन राखी आ गई, 2 दिन दीपावली आ गई, कोई भी पर्व। देखिए, किसी भी पर्व को मनाने के लिए हमारे शास्त्रों में दिन तो निश्चित किए ही गए हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि। ऐसी स्थिति हो, ये तिथि हो, ये नक्षत्र हो, तो हमें ये पर्व मनाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उस पर्व के उपलक्ष्य में करने योग्य विहित आवश्यक कार्य भी बताए गए हैं कि इस पर्व में ये कार्य करें। रक्षाबंधन के लिए बताया गया है कि आपको रक्षा सूत्र बांधना है, बंधवाना है। जिस प्रकार से हम सभी पर्व त्योहार एक ही तरीके से नहीं मनाते हैं, उस तरह से सभी त्योहार मनाने का समय भी अलग अलग है। जैसे कि हम सभी त्योहारों पर कलर से नहीं खेलते हैं, केवल होली को ही खेलते हैं। सभी त्योहार पर हम दीपक नहीं जलाते हैं, दीपावली को ही दीपमाला जलाई जाती है। हर त्योहार को मनाने का तरीका अलग है, उसी तरह से निश्चित समय भी अलग है। किस त्योहार को मनाने के लिए शास्त्र के अनुसार कौन सा समय निश्चित किया गया है, उस समय यदि शास्त्रोक्त तिथि, नक्षत्र इत्यादि हैं तो उस दिन वो मनाया जाएगा, अन्यथा अगले दिन मनाया जाएगा। एक बड़ी भ्रांति जो उत्पन्न हुई है कुछ वर्षों में सामान्य जनमानस में, वो इसलिए हुई है कि कुछ लोगों के द्वारा एक शब्द प्रचारित किया गया, सूर्योदय काल की तिथि। बहुत कॉमन सा बात होती है और लोग कहते हैं। अधिकतर लोग इसलिए भ्रमित होते हैं कि सूर्योदय काल में जो तिथि है उसी तिथि के अनुसार हमें वह पर्व मना लेना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पर्व केवल सूर्योदय काल की तिथि के अनुसार नहीं मनाया जाए। रक्षाबंधन का त्योहार यदि दिन में मनाने का उपदेश है तो हमें दिन में देखना होगा कि उसके लिए बताए गए तिथि नक्षत्र किस दिन है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए अर्धरात्रि का समय बताया गया है सर्वोत्तम, तो हमें यह देखना होगा कि मध्य रात्रि में अष्टमी और नक्षत्र जो कि उसके लिए बताया गया है वो कब बैठ रहा है। दीपावली के लिए यदि अमावस्या बताई गई, संध्या काल का समय बताया गया, तो हमें यह देखना होगा कि वो अमावस्या और प्रदोष काल किस दिन बैठ रहा है। मकर संक्रांति के लिए यदि पर्व बताया गया है, दान, स्नान, जप इत्यादि का समय बताया गया है, तो हमें यह देखना होगा कि उसका समय, निश्चित समय जो बताया गया वो किस दिन बैठ रहा है। तो प्रत्येक पर्व को मनाने के लिए जो निश्चित समय दिया गया है, उसी समय पर
तिथि वार नक्षत्र इत्यादि का संयोग हो तब वह पर्व मनाया जाना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से, बहुत साधारण भाषा में गूढ़ तत्वों के साथ उपलब्ध है, बताया जाता है। तो किसी भी पर्व को केवल सूर्योदय काल की तिथि के अनुसार नहीं मना करके उसके लिए जो निश्चित समय बताया गया है उसका अवलंबन करते हुए दिन का निर्धारण किया जाता है। उस दिन वह पर्व मानना चाहिए और ये निर्णय केवल शास्त्रोक्त विधि द्वारा ही दिया जा सकता है। जो विद्या के उपासक हैं, जो शास्त्रों के अध्ययन करता है, उनके द्वारा दिए गए वचन ही हमें माननी चाहिए, बजाय सोशल मीडिया पर केवल प्रसिद्धि या प्रचार प्रसार के लिए जो बाइट्स दी जाती हैं या जो भी रील्स वगैरह दी जाती हैं उनको मानने की बजाय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि अक्सर मैं स्वयं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि सूर्योदय की तिथि के हिसाब से हम उसको करें, तो लेकिन आपकी बात में बहुत जानकारी है और दम है कि जो शास्त्र अनुसार जो चीज़ें समय काल के हिसाब से वो की जाए। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और इस विषय पे और भी जो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी प्रश्न हम डॉक्टर साहब से आने वाले समय में लेते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा रेडियो द्वारका भक्ति के साथ। नमस्कार।